दोस्तों, अगर आप मुंबई या पुणे सिटी में रहते हैं और आपको एक दिन की शॉर्ट ट्रिप प्लान करनी है तो लवासा हिल सिटी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लवासा इंडिया की सबसे पहली प्लांट सिटी थी और ये पुणे से महज 60 किलोमीटर दूर वेस्टर्न घाट में स्थित है, जिसे 2 लाख लोगों के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन आज वहाँ पर 20,000 लोग भी नहीं रहते। पॉलिटिक्स और रूल्स को ना मानना जिसका लवासा जीता जाता एग्जाम्पल है। आज हम यही समझेंगे कि लवासा था क्या और इसके साथ में हुआ क्या। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू ऑन फैक्ट की दुनिया में। दोस्तों, अगर आप लवासा सिटी को देखते हो तो लवासा सिटी का स्ट्रक्चर, इसका व्यू, ये सब पोर्टोफिनो टाउन जो कि इटली में है, इससे इंस्पायर्ड है। इसका कंस्ट्रक्शन 25,000 एकड़ में होने वाला था जो 2002 में स्टार्ट हुआ था। आज 19 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, लेकिन फिर भी इसका कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हो पाया है। इसके क्या क्या रीजन है और इसे बनाने का आइडिया सबसे पहले किसे आया था? अजीत गुलाबचंद जो HCC यानी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के MD थे, वो एक बार पोर्टोफिनो इटली गए थे। उन्हें वो सिटी इतनी पसंद आई कि उन्होंने अपना एक ड्रीम प्रोजेक्ट मन में बना लिया कि इंडिया में पोर्टोफिनो इटली की तरह एक सिटी उन्हें बनानी है और इंडिया के अंदर इन वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करना है। कुछ साल प्लानिंग करने के बाद साल 2000 से लेकर 2003 के बीच में अजीत गुलाबचंद और HCC कंपनी ने मिलकर महाराष्ट्र के पुणे के पास में सह्याद्री माउंटेन के बीच में और मुलसी तालुका में बेस इस जगह पर लवासा सिटी बनाने का निर्णय लिया गया और इसका काम शुरू कर दिया गया। लवासा के इनिशियल प्लान में 5 सब टाउन थे और हर एक टाउन एक वैली में बसा हुआ था, एक वाटर बॉडी के पास में। आप ऐसा कह सकते हैं कि हर टाउन को अपनी एक अलग झील दी जा रही थी। हर टाउन की अपनी एक स्पेशलिटी थी। कहीं पर रेजिडेंशियल, कहीं पर प्रॉपर एम्यूजमेंट, कहीं पर फिल्म प्रोडक्शन, तो कहीं पर IT हब। इस हिसाब से अलग अलग टाउन्स को डिजाइन किया जा रहा था। लवासा शहर 15 पहाड़ियों और घाटियों में बना है जो लगभग 25,000 एकड़ या 100 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। क्षेत्रफल के लिहाज से ये पेरिस जितना बड़ा है। इसकी मानव निर्मित झील 90 छोटी बड़ी धाराओं को मिलाकर बनाई गई है जिसकी अधिकतम गहराई 100 फीट है। इस पूरे टाउन में एक बहुत बड़े स्केल पर काफी सुंदर घर, विलास, टूरिस्ट अट्रैक्शन इन्हें बनाया जाना था और लोग अच्छी खासी कीमतों पर अपनी लाइफ सेविंग या इन्वेस्टमेंट कर रहे थे या फिर बैंक से अच्छे खासे इंटरेस्ट पर लोन लेते हुए घर खरीद रहे थे। लोगों को प्रॉमिस किया जा रहा था कि यहाँ पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनेंगे जिसके अंदर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का भी स्टैक होगा। स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बहुत ज्यादा डेवलप किया जाएगा और मैनचेस्टर क्लब यहाँ पार्टनर के तौर पर उभर कर आई थी। इसके अलावा कई सारी MNC कंपनीज, IT कंपनीज और लग्जरियस होटल चेन यहाँ पर अपने होटल बनाएगी, ऐसा लोगों को कहा गया, जिसके कारण लवासा देखते ही देखते इंडिया का सबसे हैपनिंग प्रोजेक्ट बन गया और उसी हिसाब से यहाँ पर लोग अपने पैसे लगाते जा रहे थे। और ये सारी की सारी चीजें 25,000 एकड़ जमीन में फैली थी जो उस समय के लिए किसी सिंगल प्रोजेक्ट के हिसाब से एक बहुत बड़ी जमीन थी। इस शहर की कई सड़कों और बिल्डिंगों को भी पोर्टोफिनो में मौजूद सड़कों का नाम दिया गया। लवासा का काम बहुत ज्यादा फास्ट हुआ। 2008 और 9 तक यहाँ के कुछ इलाके तैयार हो चुके थे। उन लोगों को दिखने लग गया था कि लवासा किस तरह बनाया जाएगा, लेकिन 2010 में चीजें चेंज होनी शुरू हो गई। दोस्तों, वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री माउंटेन एक यूनेस्को प्रोजेक्ट नेचुरल जोन है और इसके कारण यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करने के लिए बहुत सारी परमिशन की जरूरत होती है। वैसे भी अगर आप कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो तो परमिशन की लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन स्पेसिफिकली अगर आप इस तरीके के जोन में प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ये लिस्ट और भी ज्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन लवासा ने कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं समझा। आखिर में कई लोगों के द्वारा एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री को कंप्लेंट की गई और बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ जाने के बाद एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने एक्शन लेना शुरू किया। लवासा ने स्टेट गवर्नमेंट से तो परमिशन ली थी लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं। आखिर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने 2011 में नोटिस भेजते हुए लवासा को अपने पूरे के पूरे साइट्स पर काम बंद करने के ऑर्डर दिए गए। लवासा और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कहना यह था कि क्योंकि लवासा सिटी सी लेवल से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचे पर मौजूद नहीं है तो जो हिल डेवलपमेंट के रूल हैं इसके अंतर्गत इसे नहीं रखा जा सकता और इसलिए इसे सेंटर की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन असलियत में लवासा सी लेवल से 100 मीटर ऊपर था। साथ ही साथ उसी समय पर एनवायरमेंट मिनिस्ट्री का रूल था कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट 50 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू रखता हो और 1000 से ज्यादा लोगों का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने वाला है तो उस समय पर परमिशन लेना जरूरी था और ये काम यहाँ पर नहीं किया गया और इसी स्टेट और सेंटर के बीच में चल रहे लड़ाई के कारण लवासा का काम आने वाले कई सालों के लिए बंद रहा। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने से पहले कई सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहता है और उसके बिना कोई भी प्राइवेट एंटिटी इतने बड़े डिसीजन या एक्शन नहीं ले सकती। अगर कुछ एग्जांपल्स की बात करें जिनका वायलेशन लवासा में हुआ था, तो जिस तरीके से हिल डेवलपमेंट अथॉरिटी कहती है कि 3 फ्लोर से ज्यादा की बिल्डिंग किसी भी हिल स्टेशन एरिया में नहीं बन सकती, उसे फॉलो ना करते हुए यहाँ पर कई सारी
6 फ्लोर की बिल्डिंग को बनाया गया। यहाँ के पहले टाउन में बाय प्लान एक चेक डैम बनाने के लिए जहाँ लिखा गया था, वहाँ पर लवासा पर आरोप लगे थे कि उन्होंने डैम की जगह कमर्शियल यूनिट बनाकर बेच दिए। इसके अलावा जिन गाँव वालों से जमीन रिक्लेम की गई थी उन्हें भी पैसे देते समय पैसों को टाइम से नहीं दिया गया। यह भी आरोप लवासा पर लगाए गए और इसी कारण 2011 के नोटिस के बाद में लवासा की दिक्कत और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही थी। इस समय तक ज्यादातर एंटिटीज ने पूरी लवासा पर ध्यान देना बंद कर दिया। इनफैक्ट HSCC भी कुछ ज्यादा कर नहीं सकती थी। दोस्तों, जो पेरेंट कंपनी थी लवासा कॉर्पोरेशन की, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो ऑलरेडी 2000 करोड़ के घाटे में चली गई थी। इसी कारण वो फिर से इसे संभाल नहीं सकती थी और इसी कारण कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुआ। जिन लोगों ने अपनी पूरी लाइफ सेविंग्स लोन्स लेके यहाँ इन्वेस्ट किया था वो पूरे बर्बाद हो गए और जिस समय पर कंस्ट्रक्शन बंद हुआ उस टाइम यहाँ पर 2 टाउन्स पर काम चल रहा था। इनमें से एक टाउन ऑलमोस्ट पूरी तरह बन चुका था और यहाँ पर ऑलरेडी कई सारी यूनिट्स ने फंक्शन करना शुरू कर दिया था और यहाँ पर लोगों ने अपने बिजनेस शुरू कर दिए थे। आज की करंट पोजीशन की बात करें तो लवासा सिर्फ एक छोटा सा टूरिस्ट स्पॉट्स बन गया है, जिसमें पुणे और मुंबई सिटी के लोग वनडे ट्रिप्स, पिकनिक और बाइक राइडिंग के लिए आते हैं। एक टाइम यहाँ पर लोगों की भीड़ अच्छी खासी बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ पर पैसे नहीं आ रहे थे तो कई सारी जगह यहाँ पर खराब होनी शुरू हो गई क्योंकि यहाँ पर मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा था। जो ब्यूटी लवासा की उन दिनों हुआ करती थी वो भी फीकी होती जा रही थी। इसके साथ साथ होटल्स और दूसरे बिजनेस भी कम टूरिस्ट आने की वजह से बंद होना शुरू हो गए। लवासा में जितनी भी एक्टिविटी होती है वो साल दर साल कम होती जा रही है और यहाँ टूरिस्ट का आना इतना कम हो गया है, अगर आज आप लवासा विजिट करना चाहते हो तो आपको 500 रुपए एंट्री फीस देनी होगी और आप यहाँ पर वीडियो शूटिंग करना चाहते हो तो कुछ परमिशन के साथ चार्ज भी लिया जाता है ताकि जितनी भी सिटी बची है यहाँ पर उसे एटलीस्ट बचाया जा सके। फ्यूचर की बात करें तो लवासा को खरीदने की तैयारी में है हल्दीराम। बिजनेस स्टैंडर्ड में छवि खबर के मुताबिक लवासा को कर्ज देने वाले बैंकर्स 31 अक्टूबर को हल्दीराम की ओर से मिली बोली पर विचार करेंगे। हल्दीराम के अलावा पुणे के बिल्डर अनिरुद्ध देशपांडे और UVRC ने बोली लगाई है। हल्दीराम ने लवासा के 100% स्टैक 2046 करोड़ रुपए में खरीदने की पेशकश की है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना। साथ में बेल आइकन भी दबा देना जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू गाइस।